हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित यादव और आज अपन देखने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वगैरह छोड़ो, ठीक है, आगे कंटिन्यू करवा रहा हूं मैं, ठीक है। अरे क्या देखेंगे? सेंसिटिविटी। आज क्या पढ़ेंगे? फोटो। मैं फोर्थ पॉइंट पे जा रहा हूं। क्या सेंसिटिविटी पे क्या होती है देखना, ध्यान देना। सेंसिटिविटी, ध्यान देना। इसका मतलब क्या भाई? जो लिखा है सेंसिटिविटी किसके लिए पता करेंगे अपन? एनएमआर के लिए, ठीक है। अब ध्यान देना मेरी बात पे, क्या जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दो अच्छे से। क्या कह रहा हूं? सेंसिटिविटी पता करने के लिए क्या करेंगे? दो चीजें देखेंगे, उसकी न्यूक्लियाई देखेंगे और क्या देखेंगे अपन? इंस्ट्रूमेंट कैसा है, ठीक है। क्या देखेंगे? एक तो न्यूक्लियाई चेक कर लेना और दूसरी चीज क्या चेक करोगे? इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट कैसा है, ठीक है जी। अब ध्यान देना, सुनना क्या कह रहा हूं मैं। न्यूक्लियाई। अब देखो, न्यूक्लियाई में दो चीजें पता करनी है तुम्हें। क्या देखना है कि जो तुम्हारी न्यूक्लियाई है ना वो कैसी होनी चाहिए। मतलब एक ये मैग्नेटिक वगैरह तो होनी चाहिए, लेकिन कैसी? कंसंट्रेटेड हो तो ज्यादा बढ़िया है। डाइल्यूट मत लेना भाई, कंसंट्रेटेड हो तो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जो कंसंट्रेटेड होगा उसका कंटेंट ज्यादा होगा, वो अपन को कम क्वांटिटी में चाहिए होगी। अपनी सेंसिटिविटी का मतलब कितने अच्छे तरीके से अपन को रिजल्ट मिल जाए ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में। कि देखो, सेंसिटिविटी का मतलब समझने की कोशिश करना। देखो, कम से कम चीज, मतलब अपन को बेटर रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। अपना रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, अपनी पीक जो मिले शार्प पीक मिलनी चाहिए, बिल्कुल जैसे जो अपन को जैसे शार्प पीक मिले तो अपन को जो डाटा मिले ना वो बिल्कुल एक्यूरेसी वाला चाहिए। तो सेंसिटिविटी मतलब यही होता है कि अपन कैसे लें, मतलब न्यूक्लियाई कैसी लें और इंस्ट्रूमेंट कैसा लें कि अपन को क्या मिल जाए? एक शार्प पीक मिल जाए, ठीक है ना। उसके लिए अपन ने क्या देखा? ध्यान देने मेरी बात में, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात पे। अब देखना, तुमसे पहले सबसे पहले तुम्हारी न्यूक्लियाई चेक करोगे। क्या चेक करोगे? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई कैसी मैंने बताई अभी कि कैसी होनी चाहिए? कंसंट्रेटेड। कैसी भाई? कंसंट्रेटेड होनी चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेटेड। देखो, मैं समझा चुका हूं तुम्हें कैसी होनी चाहिए। कंसंट्रेटेड होनी चाहिए, ठीक है। कैसी? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मैंने तुम्हें एग्जांपल भी लिखवाए थे। एक एग्जांपल लिखा हाइड्रोजन का, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड होनी चाहिए तुम्हारी न्यूक्लियाई, तो कैसा? अच्छी सेंसिटिविटी। और तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट क्या होना? कैसा होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट जितना तुम्हारा ज्यादा हर्ट्ज का होगा ना, मान लो तुम्हें मैक्सिमम मतलब ज्यादा हर्ट्ज का होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? मेगा हर्ट्ज ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि मोर मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात देखनी है। और एक और चीज क्या देखनी है? गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होना चाहिए? ज्यादा। पॉइंट नोट कर लो। दूसरी चीज क्या कह रहा हूं? गायरो मैग्नेटिक रेशियो, या तुम वो जो जी मैं तुम्हें वो लिखवा रहा था ना ऐसे कर करके, ये क्या होना चाहिए? ज्यादा, मोर होना चाहिए। मोर लिख देता हूं यहां पे, ठीक है जी, ठीक है ना। ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीजें देख लेना भाई, जब भी तुम्हें कोई भी सेंसिटिविटी मतलब कि कैसा सैंपल अपन ले कि अपन को बढ़िया से बढ़िया रेजोल्यूशन मिले, बढ़िया से बढ़िया अपन को रिजल्ट मिले, बढ़िया से बढ़िया डाटा मिले अपन को, तो कैसा? न्यूक्लियाई तो कैसी होनी चाहिए? कंसंट्रेटेड, ठीक है। और कंसंट्रेटेड होगी तो कम क्वांटिटी में भी बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? गायरोमैग्नेटिक रेशियो मैंने कहा है क्या होता है? वही होता है अपना, देखो मैंने तुम्हें रिलेशन बताया था, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू विच इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? गायरोमैग्नेटिक रेशियो डॉट 2 पाई एच बी नोट। अब देखो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो का ये है, ये ज्यादा होगा तो तुम्हारा ये भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। डेल्टा ये बी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी तो अपन को देखो ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। मतलब तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है। तो ये सारे एक दूसरे को क्या सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, रेजोल्यूशन को अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो ये ज्यादा होनी चाहिए, ये चीजें पता रख लेना बस। ये तीन बातें और कुछ नहीं। कि मान लो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा एक है, तुम्हें दे रहा है 100 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है जी। बाजार में गए चलते चलते भाई इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे, तो एक था इंस्ट्रूमेंट 100 मेगाहर्ट्ज का, एक था तुम्हारा 200 मेगाहर्ट्ज का। तो तुम सोच रहे हो भाई कौन सा लूं, 100 वाला लूं या 200 वाला लूं? तो भाई कौन सा? ये वाला इंस्ट्रूमेंट लेके आना घर पे। कौन सा? 200 मेगाहर्ट्ज वाला, ठीक है जी। कौन सा लेना? 200 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। ज्यादा अच्छी सेंसिटिविटी होती है, ठीक है ना। बेटर रिजल्ट मिलेंगे तुम्हें, बेटर रेजोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये चीजें समझे। आगे चल दूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक में ध्यान देना। अब क्या बता रहा हूं देखो मैं,
देखो अब अपन को क्या मिलते हैं, सिग्नल मिलते हैं। ये टॉपिक सेंसिटिविटी खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट पे चल रहा हूं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, ध्यान देना मेरी बात पे। हाँ जी, कौन आया, देखो तो कौन आया। अब आए काम की चीजें। ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे इन छोटी छोटी चीजों जो मैं बता रहा हूं। इसके बाद अपन एनएमआर सिग्नल वगैरह निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो मेरी बात पे ध्यान दिया जाए, नोट किया जाए। नोट किया जाए तो मैंने क्या बोला, अब देखो क्या देख रहे हैं कि अपन को वो जादू से जो ग्राफ मिलता है उसमें क्या क्या होता है। देखो पहले बेसिक बात मैं बता देता हूँ होता है क्या उसके अंदर। तुम्हें कुछ ऐसा ऐसा दिखता है ना, वो ध्यान देना मेरी बात पे। यहां पे एक बड़ा सा सिग्नल दिखाई देता है हर के अंदर, ठीक है। और इसको बोल देते हैं कितने पे, 0 ppm पे है, ठीक है। यहाँ इधर इंक्रीज होती जाती है, ऐसे 1 ppm लिख दो, यहाँ 2 लिख दिया, 3 लिख दो, ठीक है। ऐसे रहता है। अब ध्यान देना मेरी बात पे जो मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो तुम्हें सिग्नल मिलता है ना 0 पे, वो किसकी वजह से मिलता है। यहाँ पे अपन एक रेफरेंस लेते हैं, क्या लेते हैं, रेफरेंस। रेफरेंस किसको लेते हैं, और रेफरेंस ले लिया भाई, रेफरेंस किसको ले लिया भाई, टीएमएस। रेफरेंस बोल दो या स्टैंडर्ड बोल देते हैं, किसको, टीएमएस को ले लिया। टीएमएस क्या है, टेट्रा मिथाइल सिलेन। जी हाँ, क्या है, टेट्रा मिथाइल सिलेन, ठीक है जी। क्या है, टेट्रा मिथाइल सिलेन है। अब ध्यान दे, टेट्रा मिथाइल, चार मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं सिलिकॉन के। ये भाई जी सिलिकॉन था, इसके चार मिथाइल ग्रुप ले भाई, जोड़ देते हैं भाई। किसने कहा, जोड़ दिया, जोड़ दिया भाई। अरे जोड़ने से क्या हो जाएगा, ध्यान दो मेरी बात पे। क्या हुआ, इसको देखो रेफरेंस क्यों लेते हैं टेट्रा मिथाइल सिलेन को, देखो ये देख लो। इसमें क्या होता है कि जो चार मिथाइल ग्रुप है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 4 मिथाइल ग्रुप है। ये क्या करते हैं, अपना प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। प्लस आई इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉन देते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में। कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भाई, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं भाई सिलिकॉन को, लो भाई खुश हो जाओ। अरे पैसे पैसे आ रहे, इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें पैसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे आ गई है तो हो गया खुश। क्या हो गया, खुश। खुश होने की वजह से क्या हुआ, इसको शील्ड मिल गई। क्या मिल गई भाई, शील्ड मिल गई। क्या मिल गई, शील्ड। ये देखो शील्ड क्रिएट हो गई इसके, इसीलिए बोलते हैं जो सिलिकॉन क्या हो गया, शील्डेड हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, शील्डेड, शील्ड मिल गई, ठीक है ना, प्रोटेक्शन वाली शील्ड। ये देखो इसकी वजह से क्या हो गया, ये बिल्कुल अपफील्ड में आ जाता है। इधर आते हैं उसको बोलते हैं अपफील्ड, किसको बोलते हैं, शील्डेड की वजह से किस में रहता है, अपफील्ड में रहता है। ये देखो 0 पे, इसका मतलब अपफील्ड याद रखना, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से किस में जाता है, शील्डिंग होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, अपफील्ड के अंदर चला जाता है, ठीक है। और क्या खास बातें इसकी, क्या बातें भाई, रेफरेंस इसलिए लिया, एक तो भी वोलेटाइल नेचर का होता है। कैसा होता है, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ही क्या होता है, अरे जो इजीली वेपर से अपने वेपर स्टेट में चला जाए, इजीली कन्वर्टेड टू वेपर्स, उसका मतलब क्या होता है, वोलेटाइल होता है, ठीक है जी। अब ध्यान दें मेरे बात और बातों पे, क्या है, 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। वो क्या करते हैं, उसकी वजह से ये इतनी खतरनाक इंटेंस तरीके से पीक मिलती है, ठीक है। किसकी वजह से, 12 हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। एक इनर्ट होता है, ठीक है, आराम से कोई अपनी रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। अपने सैंपल तो उसके अंदर डालेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। इनके इनर्ट में तो चुप बैठा रहूंगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलूं, अब देखो तुम्हें क्या करता है कि पीपीएम में देखो ऐसे कुछ रहेगा, ये तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट। हाँ, एक और चीज याद रखना, तुम इंस्ट्रूमेंट वगैरह की वैल्यू देगा, जैसे कि 200 मेगाहर्ट्ज कुछ भी दे देगा यार तुम्हें, 200 मेगाहर्ट्ज। व्यू क्या है, इंस्ट्रूमेंट की क्या है, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है ना। अब वो दे दी 200 मेगाहर्ट्ज। अब देखो ध्यान रखना अच्छे से, इसको कैसे लिख सकते हो तुम, देखो तुम्हें क्या, डेल पीपीएम इज इक्वल टू, यहां पे लिख रहा हूं हर्ट्ज के अंदर जो तुम्हारी आएगी, ठीक है। और यहां पे तुम्हारी है मेगाहर्ट्ज के अंदर इंस्ट्रूमेंट की। अब देखो तुम्हें कुछ भी दे पीपीएम में, अगर हर्ट्ज में वैल्यू कन्वर्ट करनी हो तो इससे कन्वर्ट कर लेना, बस पुट करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये तुम्हारे पास फिक्स रहेगा, जो इंस्ट्रूमेंट की दे देगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, क्या करना है भाई, ये हर्ट्ज में है, इसको हर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख देना, क्या हो जाएगा भाई,
हर्ट्ज इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁶ मेगाहर्ट्ज कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पीपीएम और हर्ट्ज में कन्वर्ट करके देख लेना इससे। ठीक है ना, और तो कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, चलो अब देखो अगली बात पे ध्यान दो। क्या होता है जो मेन तुम्हें सिग्नल वगैरह मिलते हैं ना, वो बता देता हूं मैं किस तरीके से आते हैं। ठीक है, फिर तुम समझ जाओगे अच्छे से निकालना। देखना, ध्यान देना मेरी बात पे, अरे ध्यान देना नेक्स्ट बातों पे क्या कह रहा हूं मैं। देखना, अब ये सील्डिंग और डीसील्डिंग सिखा देता हूं, फिर कोई भी उसके बाद अपन केमिकल शिफ्ट और एनएमआर सिग्नल वगैरह निकालना सीख लेंगे। ठीक है ना, अब देखो ध्यान देना मेरी बात पे क्या कह रहा हूं मैं। देखो तुम्हारे पास कोई भी है, जैसे मॉलिक्यूल्स वगैरह ले लो, एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई मैं, एग्जाम्पल है उसमें देखो क्या है, ऐसा कोई एग्जाम्पल है तुम्हारे पास CH3 CH2 Cl। भाई जब भी पढ़ते हैं किताब में सबसे पहले यही एग्जाम्पल मिलता है। ठीक है, ठीक है ना, ये सुंदर तरीके से लिखा होता है। ठीक है, अब ये कैसा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, मैंने कहा था जो भी हेलोजन होते हैं वो बिल्कुल सुंदर कन्या की तरह होते हैं, बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ। ठीक है ना, किसकी तरह बिहेव करेंगे, -I इफेक्ट की तरह। ठीक है, किसकी तरह, -I इफेक्ट लगाते हैं अपना। ठीक है ना, अब देखो होता क्या है, अब देखो आगे देखो, अब देखो ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान देने मेरी बात पे, कहां अपन ने ये देख लिया था कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या कर रहा है जी, -I इफेक्ट लगा रहा है। -I इफेक्ट की वजह से देखो इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने ये स्ट्रक्चर खोल के लिख दिया है। देखो ये कार्बन था ना, जो इस कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, Cl। ठीक है ना, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और क्लोरीन क्या एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है। मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव, -I इफेक्ट लगा रहा है। जी हाँ, अब -I इफेक्ट लगाएगा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, अट्रैक्ट कर रहा है, तो देखो ये जो इसकी शील्ड है ना, जो मतलब जो यहाँ शील्डिंग हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो टूट गई, शील्ड टूटी हुई है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इलेक्ट्रॉन खिसक रहे हैं इस साइड, क्लोरीन की साइड। ये बहुत ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से शील्ड कमजोर हो गई, तो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। अरे हाँ, यही तो लिखा है मैंने। ठीक है, फिर क्या करो, उसकी वजह से देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है ना, उसकी वजह से डिक्रीज और डीशील्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, डीशील्डिंग, और डीशील्डिंग की वजह से किस में जाता है, डाउनफील्ड। देखो याद रखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई कार्बन पे, उसकी वजह से डीशील्डिंग हुई, डीशील्डिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, डाउनफील्ड में जा रहा है। ठीक है, अब देखो मेरी बात पे ध्यान दो, मैंने जब तुम्हें देखो यही बताया था ना, ये किसके टीएमएस के लिए ये आती है, यहाँ पे सबसे बड़ी सी पीक आती है। ठीक है, यहाँ पे आती है, और ये सबसे ज्यादा किसमें, आप फील्ड में है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होगी ना, उतना ही ज्यादा डाउन फील्ड में। देखो मैंने कहा था यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना मेरी बात पे, ये 0 ppm पे आती है। ठीक है जी, फिर यहाँ 1 करते हैं, फिर 2 3, ये ऐसे चलती जाती है इधर। ठीक है, ppm में लिख रहा हूं मैं, याद रखना। ठीक है ना, और अगर इसी को एक और स्केल होता है टो स्केल, टो में कर देता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 10 9 8 7 ऐसे चलता है टो स्केल। देखो रिलेशन याद रखना, टो इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा, ये चीज याद रखना भाई। ठीक है ना, दो अलग अलग स्केल होते हैं इसमें, टो स्केल और डेल्टा स्केल, गलतियां मत करना। ठीक है जी, ठीक है ना, ये चीज समझ में आई। मैं क्या कह रहा हूं, इधर जा रहा है इसका, इस साइड देखो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है ना, अगर सिग्नल तुम्हारा लेफ्ट साइड सिग्नल शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या हो रही है, वो डाउन फील्ड में जा रहा है। ठीक है, अब देखो जो ये कार्बन है ना, इसके ऊपर कितने, जो ये कार्बन है ना, उसकी वजह से कौन सा सिग्नल मिलेगा, ये वाला। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, CH2Cl की वजह से कौन सा ये वाला सिग्नल मिलेगा, ये किस में जा रहा है, डाउन फील्ड में। समझने की कोशिश करना, किस में जा रहा है, डाउन फील्ड में। ठीक है, यही मैंने कहा। और जो ये CH3 है, उसकी वजह से, ये CH3 की वजह से ये क्या मिल रहा है, सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, ये सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है, और ये किसमें, ये अप फील्ड बोलेंगे इसको, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये वाला शील्डेड है, इसके ये वाला शील्डेड है एज कंपेयर टू इस वाले के जो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से अटैच है। ठीक है ना, इससे तो ये ज्यादा शील्डेड है, इसका मतलब ये कहां पे है, अप फील्ड में है। ठीक है ना, जो जितनी ज्यादा शील्ड रहेगी उसके पास वो उतना ही ज्यादा फील्ड में रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डी शील्डिंग के। कोई डाउट तो नहीं रहा, डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में मार देना। एक्चुअली मैंने पढ़ाते पढ़ाते लिखा था, लेकिन रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है ना, तो देखो मैंने दोबारा लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, आगे चल तुम्हें ध्यान देने मेरी बात पे, ये चीज समझ गए। यहीं पे मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूं। अब देखो अपन आगे क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं। देखो ये सिग्नल आते हैं अपने पास,
अब देखो अपन आगे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे ये बता देता हूं मैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यही लिख देता हूं बस मैं थोड़ा सा। क्या कर रहा हूं, ये सिग्नल आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा, ये देखो टीएमएस है, टेट्रामिथाइलसिलेन, 12 हाइड्रोजन। देखो जितने ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं ना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है उस पीक की, ठीक है। देखो अब सबसे पहले अपन निकालना सीखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल। क्या देखेंगे भाई, नंबर ऑफ सिग्नल निकालना सीखेंगे। सबसे पहली बात कि नंबर सिग्नल कितने आएंगे। देखो यहाँ पे इस वो कंपाउंड 2 सिग्नल दे रहा था, तो 2 सिग्नल ये आ गए, ठीक है। सबसे पहले ये खूबसूरत से पढ़ते हैं अपन, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या देखेंगे कि भाई सिग्नल की पोजीशन क्या होगी, क्या बोल रहा हूं मैं, पोजीशन ऑफ सिग्नल, ठीक है। फिर देखेंगे अपन भाई पोजीशन ऑफ सिग्नल, किस पोजीशन पे आएंगे सिग्नल। फिर क्या, देखो पोजीशन के अंदर ही पढ़ते हैं जिसकी जितनी ज्यादा केमिकल शिफ्ट होगी ना, क्या पढ़ते हैं इसमें, जी हाँ केमिकल शिफ्ट। क्या पढ़ेंगे जी, केमिकल शिफ्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, ये चीजें करने के बाद देखो सिग्नल पता चल गए कितने आ रहे हैं भाई, उनकी पोजीशन पता लग गई। फिर देखते हैं वो स्प्लिट कितने में हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने ये डबलेट बना दिए, ट्रिपलेट बना दिए, ये कैसे स्प्लिट होते हैं ये देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। क्या देखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल देखेंगे, ठीक है। ये चीज देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, और फिर उनकी इंटेंसिटी वगैरह देखेंगे। सबसे पहले ये 3 काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चलता जाऊंगा और चीजें बताता जाऊंगा। ये लेक्चर होने वाला है सबसे खतरनाक क्वेश्चन, यहां से बहुत पूछे जाते हैं, किससे नंबर ऑफ सिग्नल निकालना पूछता है। 20 30 40 कितने एग्जांपल सोल्व करेंगे अपन, टेंशन ना लो, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।